ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, डीप अटैचमेंट, एंगर इश्यूज, सेल्फिशनेस, ये सब निकालना क्यों है? इससे हमारा नुकसान क्या हो सकता है? भाई इतनी बड़ी बात क्या है? इतने सारे लोगों में तो एंगर है, इतने सारे लोगों में तो डीप अटैचमेंट है, सेल्फिशनेस है, तो इट इज नेचुरल ना, ये तो नॉर्मल है। इसको इतना मतलब सोल पीस ग्रुप माँ इसको इतना हाईलाइट क्यों करती है? क्या आप में से कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि इसके वजह से किसी का क्या नुकसान हुआ है? किसी का कोई बड़ा नुकसान हुआ है कोई ऑनेस्ट मेंबर? हैंड रेस करिए। एंटू देख। मैं शोभा मालविया का हैंड रेस। बोलो शोभा। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा। माँ, जो अभी दीदी ने बताया और आपने भी जो सेशन में बताया है कि सेल्फिशनेस ज्यादा और एंगर के बारे में बताऊंगी कि मेरी लाइफ में जो आप बता रहे हैं कि एंगर क्यों इतना नुकसान करता है। पहले तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता था कि कैसा हमारा, जैसे जो हम गुस्सा कर रहे हैं या क्रोध कर रहे हैं उसे किस टाइप से हमारा ऑरा छोटा हो जाता है, और हमारा जो हमारी आध्यात्मिक जो हम जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और जो कुछ भी कृष्णा से जुड़ने के लिए कर रहे हैं वो कैसे हमारी लाइफ में, मतलब हम उसमें एक हमारा खुद का ही रास्ता रोक रहे, ये समझ में नहीं आता था पहले। लेकिन बाद में अब ये चीजें समझ में आती हैं कि यदि हम जो क्रोध कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट तो फर्स्ट कि यदि हम क्रोध कर रहे हैं तो वो हमारे अंदर लोअर इमोशन है, ठीक है। लेकिन आपने एक सेशन में मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई थी कि गुस्से में हम क्या कर रहे थे, दो तीन चीजों से अटैच हो जा रहे थे। जैसे आपने कर्मा के बारे में बताया था कि बैड कर्मा कैसे जनरेट होता है, पहले आपके थॉट्स उस टाइप के हो जाते हैं। मेरा क्वेश्चन स्पिरिचुअल क्वेश्चन नहीं है। मैंने क्या बोला है वो मैं जानती हूँ, मैं क्या सिखाती हूँ वो मैं जानती हूँ। लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान जो सोल पीस से जुड़ा हुआ नहीं है उसको अगर समझाना हो तो तुम्हारे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि तुमने डीप अटैचमेंट के वजह से तुम्हारे लाइफ में कुछ नुकसान हुआ है, या एंगर के वजह से नुकसान, औरा फौरा छोड़ो, कर्मा फर्मा छोड़ो, प्रैक्टिकली कुछ नुकसान हुआ है तुम्हारा? जी माँ, हुआ है ना। क्रोध के वजह से मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल और सारा नियंत्रण खो देती हूँ और बच्चों को पीट दूंगी, और ये भी नहीं देखूंगी कि बच्चों को कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं। हो सकता है शायद कहीं जोर के लग जाए और मैं इतना पीट देती हूँ, और एक टाइम के बाद जब बच्चा इतना ज्यादा मतलब रो के कहता है आई एम सॉरी मम्मी, पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन अब नहीं मारो, अब नहीं मारो। लेकिन दिमाग इतना ज्यादा उस समय क्रोध में होता है कि मैं भूल जाती हूँ कि मेरा क्या नुकसान होगा, और बाद में पता चलता है कि बच्ची को पीटने के बाद में उसके हाथ पैर पे और हो जा रही है, निशान पड़ जा रहे हैं। उसके बाद में समझ में आता है कि अगर मैं ज्यादा जोर के और हाथ उठा देती तो शायद बच्ची को कहीं ऐसा लग जाता कि वो ना रहे, उसका शरीर ना रहे या उसकी जान को कुछ तकलीफ हो जाए। तो ये सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन है कि हम क्रोध में ऐसे बेहोश हो जाते हैं कि हमको यही नहीं पता होता है कि हम क्रोध में क्या कर डालें, और बाद में पछताने का शायद मौका ना मिले। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा एग्जाम्पल मुझे चाहिए था, जैसे कि तुम डेट, इसमें देखो कोई स्पिरिचुअल बात नहीं है, इसमें कोई कर्मा नहीं, ऑरा नहीं, कुछ नहीं। एग्जैक्टली जो ये चीज हमें नुकसान करती है, जो हम एवरीडे लाइफ में अब समझ रहे हैं, तो ये चीज तुमने जो बोला बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। थैंक यू शोभा। एक एक एग्जाम्पल सेल्फिशनेस का भी मेरे पास है। मैं पहले समझ नहीं पा रही थी कि स्वार्थ होता क्या है, लेकिन अब आपसे जुड़ने के बाद में इतना डीप समझ में आ रहा है कि सेल्फिशनेस यानी मेरे जीवन में मैं स्वार्थ ऐसे कर रही थी कि अगर किसी को कुछ भी बोल देती, पति इतना हेल्प कर रहे हैं लाइफ में, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती थी। सेल्फिशनेस कैसी करी, उन्होंने अगर कोई काम कर दिया मेरे लिए, कभी उनको धन्यवाद नहीं देना कि कितने अच्छे से उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। बच्चा इतना छोटा होने के बाद मुझको मदद कर रहा है उसकी तरफ से, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोचती थी कि उसने मुझे हेल्प करी है। हाँ हाँ, मेरा काम तो हो गया ना, मेरा काम करना उनका फर्ज बनता है, चाहे मैं ना करूं। ये है सेल्फिशनेस मेरे जीवन में। मैं अगर दुकान चला रही हूँ, मेरी स्टोर है,
स्टोर चलाने में मैं ये रख रही हूँ अपने तरफ से कि मैं तो स्टोर चलाकर जो पैसा आ रहा है, इनकम जो हो रही है, मेरे पति पे मैं हेल्प कर रही हूँ। मैं तो कितना कितना उनके ऊपर एहसान कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं समझ पा रही कि वो उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए हेल्प कर रहे हैं, कि किचन संभाल दे रहे हैं, बच्चों को संभाल दे रहे हैं, तो मैं स्टोर का काम कर पा रही हूँ माँ। नहीं तो मेरी ताकत नहीं है किसी भी तरीके से कि मैं कुछ कर पाऊं। ये सब आपकी कृपा है कि ये इतना डीप डीप मुझको समझ में आ रहा है। और मैं विग्रसनी आपको वादा करती हूँ कि मैं ये सारी चीजें अपने अंदर से आज से निकालूंगी। जैसे दीदी ने कहा, मैं कृष्णा जी से और आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं डीप डीप जाके इन सब चीजों को बाहर करूंगी माँ, और कोई भी बहाने नहीं बनाऊंगी आज से। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हें ब्लेस करती हूँ, तुम्हारा सोल स्ट्रेंथ बढ़े। तुम असली साधु हो, जो खुद पे काम करता है वही साधु है। मेरे नजरों में जो इंसान अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है वो पूजनीय है। डज नॉट मैटर, मुझे परफेक्ट लोगों से कोई मतलब नहीं है, पर जिस इंसान ने ठान लिया है खुद को इम्प्रूव करने का, खुद को यूनिवर्स के लिए एसेट बनाने का, कृष्णा जी के ब्लेसिंग के लायक बनने का, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा प्यारा है। सो वेरी गुड शोभा, एंड ऑल द बेस्ट। हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू माँ, आई लव यू। लव यू टू। नेक्स्ट किसका हाथ रेस था? आई थिंक राजीव जी का था। उन्होंने डाउन कर लिया, वाईडी अंकल का है। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा। माँ, मैं कन्फेस करना चाहिए, आपने पूछा था एग्जाम्पल के लिए डीप अटैचमेंट का और एंगर का। माँ, मैं ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बहुत ही लाइफ को बर्बाद कर देता है। मैं पहले विदेश में रहता था, काफी पैसे वहाँ कमाते थे, तो यहाँ इंडिया में प्रॉपर्टी मतलब क्लोज रिलेटिव ने बोला ये खरीद लो वो खरीद, तो मैं खरीदता जाता था यहाँ पर पैसे बेच के। फिर इंडिया आए, फिर प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, 2.25 लाख रुपए, 2 लाख महीना किराया लग गया। मैं सोचा कि अब तो जिंदगी बहुत बढ़िया हो गई है, अब कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया चलेगा, कोई जरूरत नहीं है पैसे की, बहुत पैसा आएगा। बट सडनली सब कुछ विपरीत आ गया। आज की डेट में मैं कुछ भी उसका सुख नहीं भोग पा रहा हूँ, और क्या कहते हैं, किराए के मकान में क्या रह रहा हूँ मैं आज के डेट में। तो ये मेरा अटैचमेंट था उससे, और मेरा मतलब कि बहुत ज्यादा उससे था कि अब मतलब सब कुछ ठीक हो गया, पर मैं लर्निंग रखी कि मैंने जो कर रहा हूँ मैं गलत करे जा रहा हूँ, मैं अपने लिए ही खड्डा खोले जा रहा हूँ। तो अब ये है। ओके, थैंक यू राजीव जी। सो अब देखिए आप, अगर हम लोग सीख रहे हैं, हम खुद को इतना ज्यादा भी हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास तब नॉलेज नहीं थी, सोल स्ट्रेंथ नहीं था। अब नॉलेज है, तो जब आँख खुले तभी सवेरा। तो अब आप जब सीख रहे हैं तो तब आप समझ रहे, अब आप समझ लोगे कि अगर बंगला, गाड़ी, पैसा ठीक है, इट्स गुड रहना, लेकिन ये हमें बचा नहीं सकती है, क्योंकि ये सब एक टेम्पररी कैटेगरी में आती है। ये सारी चीजें आज है कल नहीं, लेकिन जो परमानेंट चीज है जिसके लिए हम मतलब आए थे इस धरती पे, अगर हम उस पे फोकस नहीं करें तो दैट इज लॉस। घर चला जाता है, दैट इज नॉट अ बिग लॉस, क्योंकि जब हमको मृत्यु आएगी तो वैसे भी हमको ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने हमारा जो स्पिरिचुअल गोल है वो अचीव नहीं किया, दैट इज द बिगेस्ट लॉस, क्योंकि हमारे हायर सोल ने हमारे इनकार्नेटेड सोल पे इन्वेस्ट किया है। तो हमारी इनकार्नेटेड सोल जब धरती पे आती है टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, वो अगर हम सीख कर ऊपर नहीं जाते हैं तो हमारे हायर सोल के इन्वेस्टमेंट का लॉस, और वो जाके ऊपर जाता डायरेक्ट परमात्मा का लॉस। तो वो हमको ध्यान रखना है। तो आपने कुछ खोया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपने पा लिया, तो आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हो राजीव जी। सो बी हैप्पी। जी माँ, आपके साथ जुड़ने के बाद, ग्रुप से जुड़ने के बाद माँ, ये इतनी अकल आ गई है, इतना ज्ञान अभी सीख रहा हूँ मैं कि ये सब चीजें टेम्पररी थी मेरे। माँ, ये आपके साथ जुड़ने के बाद में ये सब कुछ समझ में आया है, जो मैं बोल नहीं पाया उसका मुझे बोलना चाहिए था अभी थोड़ी देर पहले, कि ये माँ आपसे जुड़ने में मालूम चला कि सब टेम्पररी चीजों में मैं खुश हो जा रहा था, जो कि मेरा उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए था, और उद्देश्य कुछ और था मेरा। अब उद्देश्य की प्राप्ति माँ आपसे जुड़ने के बाद हुई है। अब कि अब क्या करना चाहिए, कृष्णा जी को ही पाना है। जी माँ, बिल्कुल। जी माँ, कुछ माँ जो भी है माँ कृष्णा जी को समर्पित है, जो भी मेरे पास है नहीं है सब कृष्णा जी का है, जैसा वो चाहेंगे वैसा रखेंगे मुझे, मैं खुश रहूंगा उसके अंदर में। यस, यही ये लास्ट सेंटेंस जो आपने कहा ना, कि जैसे वो रखेंगे उसी में मैं खुश रहूंगा,
ये हम सबको समझकर करना है। जिस हाल में रखे हमें उसमें खुश रहना है। बाकी कोशिश करते रहना है सबको, अपने अपने सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए सबको ट्राई करना है। लेकिन वो ट्राई करते वक्त अगर हम दुखी खुद को भी कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी दुख दे रहे हैं, तो वो जो इसमें एकदम स्टार्टिंग में भगवत गीता में जो मैंने बोला था डिवोटीज के क्वालिटीज, उसमें हम फिट नहीं बैठते। हमारे वजह से कोई दुखी हो रहा है, मतलब हम प्योर डिवोटी के कैटेगरी में फिर क्वालिफाई नहीं होते। तो वो सब चीजों पे हमें ध्यान देना। थैंक यू राजीव जी। नेक्स्ट किसने हैंड रेज किया? वाईडी अंकल। हाँ अंकल बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं 2020 सितंबर में मेरी माँ जी की बहुत इल हेल्थ हुई थी। वो बेड रिडन थी जब वो हमारे भाई के घर में थी। तो मैं उसको मेरे घर लाने के वास्ते भी वो चांसेस नहीं थे, मगर बहुत परेशान था मैं। इतना दुखी था कि कैसा रहेगी। वो 89 ईयर्स की है वो, मगर मेरे को तो वो कभी मेरे साथ रहना बोल के रहता था। तो मैं इतना कोशिश करा, वो मेडिसिन्स दिलाए थे, डॉक्टर्स को ये करा, मगर ये सितंबर में मुझे कोविड अटैक हुआ। तो डॉक्टर्स बोले हैं मुझे बाहर निकलने का नहीं। और तो मैं घर में ही था, कभी उनके बारे में सोचते रहता था, दुखी रहता। तो बाद में क्या हुआ, उसकी देहांत हो गई अक्टूबर 4 को। तो इतना दुखी था मैं नहीं जा सका। डॉक्टर्स भी बोले हैं आप नहीं जा सकते, क्योंकि कोविड की वजह से दूसरों को भी इफेक्ट होता है, अब जाने के ये नहीं है। मैं इतना कोशिश करे बाद भी आई वॉज नॉट परमिटेड टू सी हर डेड बॉडी इवन। बहुत दुखी था जब मेरे को ये ज्ञान नहीं था ये सोल पीस का। तो मैं अब ये समझ रहा हूँ कि मेरी उतनी अटैचमेंट से, इतनी गहरे अटैचमेंट से ही मेरे को, मेरी माँ जी को मेरे से हटा दिया भगवान ने। अब मेरे को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। उतना दुखी था, अब मेरे को दुखी है ही नहीं, बिकॉज वो ये कॉस्ट्यूम छोड़ के चली गई है। उसको जाने के लिए मैं रोकना तो अच्छा नहीं है। ये समझ के मेरा दुख पूरा चले गया। मैं अब शांत से हूँ। ये ज्ञान प्राप्त हुए बाद मेरे को ये लगा है। ये है मेरा एक्सपीरियंस। वेरी गुड। देखिए आप जो बोल रहे हैं, मैं उनका डेड बॉडी भी नहीं देख पाया। तो डेड बॉडी मतलब देखिए, हम जब किसी को हम जब रिप्रेजेंट, मतलब किसी की डेथ होती है, तब हम कहते हैं बॉडी को लाया गया, तब हम ये उसका नाम तक नहीं लेते। ठीक है ना? मतलब ये है कि पूरा इम्पोर्टेंस है सोल का। जी हाँ, तो हम समबडी से नोबडी हो जाते हैं तब। जी वो तो बॉडी बोलते हैं, माँ नहीं बोलूंगा, वो बॉडी है, डेड बॉडी बोलते हैं। हाँ, वो देखिए, वो समझना है हमको। क्योंकि जो हमको डिफाइन करता है वो है आत्मा, वही नहीं है। तो आत्मा इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि वो बॉडी में ही रहे। जब डेथ हो गई तो आत्मा बॉडी से निकल गई है, तो आप तो अपनी माँ की आत्मा को कभी भी ब्लेस कर सकते हैं। इनफैक्ट पहले आपके पास इतना एनर्जी नहीं था, अब आपने प्रैक्टिसेस कर ली है। देखिए साधु लोग, आप देखो पहले के जमाने में कोई साधु आशीर्वाद देता था तो भी वो फलता था, कोई साधु श्राप देता था वो भी होता था। क्यों? क्योंकि साधुओं में बहुत एनर्जी होती थी। सो एनर्जी फॉलोज थॉट। हम लोग आशीर्वाद दे तो भी कुछ नहीं होता, श्राप दे तो कोई परवाह नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं है। लेकिन ड्यू टू सोल पीस प्रैक्टिसेस अब आपके अंदर उतनी एनर्जी आ गई है। अब अगर आप हाथ उठा के ब्लेस करो तो सच में उस आत्मा का उद्धार होगा। तो जो आपके बाकी के रिलेटिव्स नहीं कर सकते, दैट यू कैन डू फॉर योर मदर नाउ। द बिगेस्ट हेल्प यू कैन डू फॉर योर मदर इज बाय ब्लेसिंग हर सोल,
कि get delinked from all negative lower emotions and may your onward soul journey be made smooth। और उसके साथ ही साथ हमारी पूरी ग्रुप आपके माँ को, आपकी आत्मा को अभी ब्लेस करेगी। अगर वो अटकी हुई है किसी भी लोअर प्लेन में, हम उनको ब्लेसिंग देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कि वो ऊपर उठ जाए। सो दिस इज द जी मैम। बिगेस्ट हेल्प यू कैन डू फॉर अ सोल। तो डू नॉट फील गिल्टी एट ऑल एंड डू नॉट। और हाँ, जो डीप अटैचमेंट में आप जो सैड हो रहे थे, दैट वाज एक्टिंग एज ए नेगेटिव एनर्जी टुवर्ड्स दैट सोल, करेक्ट? I realize it. Yes, ma. Yes. Isn't it? Thank you so अभी वो much, ma. she was suffering ना, she was suffering in that body, तो Yeah. उनको सफरिंग का एंड हो गया। दैट इज मुक्ति मिल बिगेस्ट गई। हेल्प। मुक्ति मिल गई उनको कि नाउ शील गेट अ फ्रेश बॉडी, अ फ्रेश स्टार्ट ऑफ हर लाइफ। सो हम अपने डीप अटैचमेंट में चाहते हैं कि वो उसी बॉडी में रह के सफर करते रहे। दैट इज नॉट लव, करेक्ट? Yeah. I सो वेरी understand, गुड ma. सी यू रियलाइज्ड एंड दिस इज द, अब ये आप 4 स्टेप्स ऊपर उठ गए इन योर सोल ग्रोथ। जी। फैंटास्टिक, थैंक Thank यू you, अमित। ma. Thank you so much, ma. Hare Krishna. हरे कृष्ण। एनीवन एल्स? मैं क्लेयरवॉयंटली बस ये ऐड करना है कि जैसे आपने वो बोला अंकल की मदर का जो सोल था वो इट वाज स्टक इन लोअर प्लेन, बट अभी वो अर्थ प्लेन से 2 प्लेन्स ऊपर एंड 5 सब प्लेन्स पे है। Excellent. So you see, this is the energy of spirituality. ये जो हम spiritual practices कर रहे हैं, और जब हम blessing करते हैं, वो फलता है, वो manifest होता है। Okay, so we need to understand this कि हमारी blessings भी manifest होती है अभी। So we should be very careful about what we say. Any negative thing we say, वो भी manifest होने का chance है। So be very careful in what you are saying, positive or negative. हाँ, और मुझे तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। अगर मैंने गलत सोच रखा तो तुरंत वो गलत चीज हो सकती है। तो सो विथ पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वेरी गुड, हम सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट करके ब्लेस की, जिन्होंने भी ब्लेस किया, थैंक यू सो मच कि आपने एक आत्मा को ब्लेस किया कि वो और ऊपर उठे। उनके कितना सारा टाइम आपने बचा लिया। वेरी गुड। ओके, और किसी को कुछ बोलना है? देन वी कैन। कोले का भी टेस्ट था, तो मनोज भैया से पहले एक बार ज्योति कोले को माँ पूछिए, फिर एमबी पे आए। ज्योति दी, आपको कुछ बोलना था? जी, हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा माँ, मैंने इसके पहले मैंने एक ही मीटिंग अटेंड करी थी, उसके बाद मैं 2-3 मीटिंग अटेंड करी हूँ मैंने। जब मैंने मतलब कभी कभी मुझे मीटिंग क्या, मुझे पूजा करने में बहुत डिस्टर्ब होता था, क्योंकि मेरे घर में भगवान को मानते नहीं थे। मेरे यहाँ खासतौर से मेरी सास, वो क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, उन्हें घर में कुछ नहीं करने देती थी। और यही चीज मैं पूजा मालवी जी से जब मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम रूपाली माँ से जुड़ो, उनसे हर एक बात शेयर करो, उनसे बात करके देखो, जब कुछ ना कुछ बोले तुम्हारा साथ में होगा, बोले अच्छा होगा। तो मैं जब जुड़ी मुझे इतना मतलब आइडिया ही नहीं था कि मतलब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे इनको हैंडल करूँ कि ये मुझे करने नहीं देते। मेरे हस्बैंड भी मतलब करते थे पर वो इतना नहीं करते थे। और मैं धीरे धीरे करते करते मैं यहाँ तक कि मोबाइल भी नहीं रहता था मेरे पास में, मैं डाउनलोड करके सुनती थी। तो मेरे यहाँ सास करने नहीं देती थी, तो उन्होंने बताया, उन्हें मैं नहीं मानती, बोले ये सब चीजें मैं ठीक है तुम मत करो। पर मैं करते करते उनमें इतना सुधार आ गया कि वो आज मानती है, भगवान को मानती है। वो भले उनका करती है तो करती है, पर वो मानती है। और मेरे हस्बैंड भी बहुत सुधर चुके हैं। वो पहले मेरे से इतने लड़ाई करते थे, पर आजकल बहुत नॉर्मल हो गए हैं। मोबाइल नहीं था मेरे पास में, मैंने 1 महीना मीटिंग अटेंड नहीं करी। उसके बाद में अभी उन्होंने मुझे मोबाइल देकर दिया कि ये मीटिंग अटेंड करती है तो इसकी मीटिंग अटेंड होती है, क्योंकि ये डेली चैंटिंग करती है, जो इसकी प्रैक्टिस रहती है वो करती है। तो ऐसी लड़ाई हो गई थी मोबाइल के लिए माम मेरी उनसे। तो मैंने ठीक है तुम मत करो, मैंने इस चीज के लिए लड़ाई भी कर ली थी। पर फिर बाद में उनको खुद को ही समझ में आया कि ये ज्यादा माँ को मानती है और ये कर रही है। तो फिर उन्हें को दिमाग में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, पर उन्हें फिर मुझे मोबाइल दिया, तब जाके मैं मेरी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मीटिंग अटेंड कर रही हूँ। और उनमें भी सब सुधार आ गया धीरे धीरे। और थोड़ा बहुत बचा है तो मैं कृष्णा जी से यही धन्यवाद करूंगी। कृष्णा जी, आप उनका ऐसा ही दिमाग शांत रखिए ताकि मेरे बीच में भी कभी अड़ंगे ना आए।
चैंटिंग करने में और मेरी मीटिंग चलते रहे और मैं भगवान से जुड़ी रहूं, बस और कुछ नहीं कहना माँ मुझे। ओके, थैंक यू ज्योति। अब थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज करते हैं। ओके, तुम्हारा कर्मा बदला तो तुम्हारे आसपास के लोग बदले। जी ठीक, मतलब जैसे जैसे तुम अपना सिंसियरिटी दिखाने लगी, तुम्हें इस राह पे चलना है, तो यूनिवर्स ने देखा कि इस आत्मा में सिंसियरिटी है, ये आत्मा सच में प्रोग्रेस करना चाहती है। तब जाकर वो आजू बाजू के सिचुएशंस बदले। तुम्हारी टेस्ट आया कि तुम्हारा फोन नहीं था, तो तब तुम्हारा क्या रिएक्शन था? तब तुम्हें तभी भी तुमने दिखाया, यू टुक अ स्टैंड कि नहीं मुझे फोन चाहिए। तो इसीलिए बाकी की चीजें भी बदलती रही। तो जैसे जैसे तुम अपने आप को सुधारोगी और इम्प्रूव करोगी, आसपास की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तुम जब अभी सेंटेंस बोल रही हो कि मेरे हस्बैंड में सुधार आया, ये है उंगली बाहर के तरफ निकालना जी। अगर वो सुधर गए तो मेरी जिंदगी अच्छी, ये नहीं होता ना। जी मैम। हाँ, मेरी सिचुएशन तब सुधरेगी जब मैं सुधरूंगी। नहीं, आप सही बोल रहे हैं मैम। है ना, हम लोग यही करते हैं ना। कुछ नहीं हो पाती थी, इसलिए मैं पता है उस चीज से दूर होते जा रही थी ना, तो नहीं कर पाती थी मैं, और बिना मोबाइल के कुछ हो नहीं पाता था। मन में तो चलते रहता पर कितना करेंगे, बिना मोबाइल होता। नहीं, तुमने अच्छा किया। बस मेरा काम है इसको और इम्प्रोवाइज कर देना, क्योंकि मेरे पास पहले बहुत सारे लोग आते थे कि माँ आप मेरे हस्बैंड को सुधार दो, माँ आप मेरी सास को सुधार दो, माँ आप मेरे इस बॉस को सुधार दो। हाँ, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं। हाँ, तो क्या है ना कि विश्वास था कि वो खुद ही करेंगे, मेरा रास्ता वो खुद ही साफ करेंगे, वो क्लियर कर देंगे कि ये इसको रोकेंगे नहीं अब करने में। मैंने नहीं करी। कौन है आपके हस्बैंड? कौन है? चैनल चैनल है। हाँ, क्या चैनल खुद से कुछ कर सकता है? नहीं, जब तक के कान में अकाउंट ना रहे। हाँ, लेकिन क्या वो ऑब्स्टेकल बन सकता है खुद के चाहने से? नहीं बनता। हाँ, तो सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? तुम कर्मा पे। हाँ, कर्मा भी जरूरी है। किसके कर्मा पे? हमारे कर्मा पे, कि हमने कुछ करा होगा तभी वो। हमारे हाँ, नहीं, तुम्हारे कर्मा पे। बोलो मेरे कर्मा पे सब डिपेंड करता है। मेरे कर्मा पे डिपेंड करता है। हाँ, तो तुम्हारे ऐसे टेस्ट आएंगे जो कि चैनल सिर्फ टेस्ट को तुम्हारे वो क्वेश्चन पेपर है सिर्फ एक, और कुछ नहीं है। तुम कैसे वो क्वेश्चन पेपर को हैंडल करती हो ये तुम्हारे ऊपर है। जी। तो जैसे जैसे तुम और स्ट्रांग होते जाओगी, टेस्ट भी और स्ट्रांग होते जाएंगे। लेकिन ये पूरे चीज में, जर्नी में तुम एक एक कदम कृष्णा जी के तरफ जाते रहोगी, है ना। तो जैसे हम जिम क्यों जाते हैं? हम जिम में वो डंबल्स उठाते हैं, भारी भारी वेट लिफ्टिंग करते हैं, उससे हमारे मसल्स बढ़ते हैं ना। जी। तो वैसे ही हमारे लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशंस हमारे स्पिरिचुअल मसल्स बढ़ाने का काम करते हैं। तो जितने हम स्ट्रांग होते जाएंगे, अगर आपने कोई भारी चीज उठाई ही नहीं तो आपका मसल भी नहीं बढ़ेगा, वैसे ही लिंके पिंके दुबले पतले रहोगे। आपको सलमान खान बनना है, आपको एकदम सिक्स पैक लाना है, तो आपको फिर वो डिफिकल्ट सिचुएशन से जाना पड़ेगा ना। हाँ, सामना करना पड़ेगा। सामना करना पड़ेगा। अगर छुप के रहोगे तो वैसे ही दुबले पतले से रहोगे, साइड आर्टिस्ट, साइड एक्टर। हीरो बनना है तो टेंशन लेती थी उनकी बात पे, हर बात पे टेंशन, पर आजकल अब टेंशन इसलिए नहीं लेती कि हाँ उनको बोलना है ना, वो बोलने दो। पर मैं अब टेंशन लेती नहीं हूँ, मैं फ्री होकर दिमाग अपना काम करती हूँ। पहले बहुत टेंशन लेती थी, रोती भी थी। एक मेरा टिप सुनो। जी मैम। हस्बैंड्स, आपको क्या लगता है कि कहीं मेरी वाइफ गलत रास्ते पे ना चले जाए, कहीं ये सब चक्कर में वो घर पे ध्यान देना कम ना कर दे, मुझ पे ध्यान देना कम ना कर दे, मुझे प्यार करना कम ना कर दे, मेरी माँ बाप को प्यार करना कम ना कर दे। अगर तुम वो चीज को बढ़ा दो, उन्हें प्यार करना, उनका ख्याल रखना, घर के तरफ ज्यादा ध्यान देना, वो तुम्हारे कभी भी ऑब्स्टेकल नहीं बनेंगे। लेकिन मैक्सिमम लेडीज क्या गलती करती हैं, वो जैसे स्पिरिचुअल पाथ पे आती है, जो मुझे अभी तुम डिस्टर्ब मत करो, अभी मैं ये कर रही हूँ, और सुनो हमें ये नहीं, मतलब एक ऐसा एटीट्यूड कि भाई अब तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए रूपाली माँ है, तो वो मेरे लिए उनके मन में क्या आएगा बताओ? गलती नहीं आएंगी।
हाँ ना, कि कहीं ये बात कौन उठ आ जाए। गई? इतने सालों से मैं सब कुछ कर रहा, अचानक से रूपाली माँ कहाँ से टपक गई? ये माँ, है कि नहीं? हाँ माँ, सही बोल रहे हैं आप। हाँ, लेकिन अगर तुम रोज उनको पप्पी झप्पी देते रहो, उनको प्यार करते रहो, उनको हेल्प करते रहो, उनको अप्रिशिएट करो कि आप सारा दिन इतना हार्ड वर्क करते हैं, बताइए मैं कैसे आपको हेल्प करूं। उनको अप्रिशिएट करो, मोटिवेट करो, क्योंकि तुम्हारे सिवा उनका है ही कौन। ऐसा जी माँ, सोचो, वो भी जूझ रहे हैं अपनी जिंदगी में, हर एक इंसान अपने उसमें जूझ रहा है। जी माँ, ठीक है, तो काइंड रखो, काइंड रहो, कंपैशन रखो। तो जब तुम उनके साथ काइंड और कंपैशनेट बिहेवियर करोगी, वही लौट के तुम्हारे पास आएगा। जी माँ। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू। माँ थैंक यू माँ। नेक्स्ट देख लो, कॉस किस किस का इनटू। MB मनोज भैया आप अनम्यूट जी। कर। हाँ हरे कृष्ण माँ, हरे कृष्ण एवरीवन। माँ, पहले मैं कुछ बोलने से पहले मैं आपको इन्वोक करके ये बोलना चाहता हूँ कि हर बार की तरह नहीं, इस बार मेरे कमेंट और रिस्पांस बहुत क्रिस्प और टू द पॉइंट रहे। तो माँ, मैं ये शेयर करना चाहता था, इनफैक्ट काफ़ी लोगों को ग्रुप में मेरे बारे में पता है, बट जो भी नए हैं या जिनको पता नहीं है, उन लोगों के लिए ज़्यादा उन लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे करियर में ना 15-18 साल तक एकदम ब्यूटीफुल करियर रहा। मतलब हर जगह जितना ग्रोथ मैंने देखा, वो मेरे साथ वालों को ना बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं मिल रहा था। और जहां भी काम करूं मुझे शाबाशी मिलती रही, तारीफ मिलते रहे और प्रमोशंस मिलते रहे, बहुत अच्छा पैसा कमाया वगैरह वगैरह। तो एक तरह से प्राइड मेरे अंदर आने लगा माँ, और वो प्राइड की वजह से ना मैं काफी कुछ नेग्लेक्ट करना शुरू किया था कुछ सालों पहले। तो अभी मैं इन द हाइंडसाइट जब मैं देखता हूँ, तो वो प्राइड की वजह से मेरी बहुत अच्छी नौकरी है, ग्लोबल एमएनसी में जो नौकरी थी, वो मुझे छोड़ना पड़ा। एंड उसके बाद जो इमीडिएटली जो नौकरी मिली वहां पर, और उसके बाद वाली नौकरी, दोनों कंपनियों में बहुत शॉर्ट टेन्योर में मुझे छोड़ना पड़ा। और मैं यही मानता गया कि गलती उन लोगों की है, मेरी बॉस की गलती थी, मेरे कलीग्स की गलती थी, मेरे सपोर्ट सिस्टम में गलती थी, या मेरी कंपनी में गलती थी, मतलब जो मुझे ठीक से समझ नहीं पाए या मेरे स्किल्स को ठीक तरह से यूज नहीं कर पाए, उनकी गलती है, तो उनका नुकसान ही करके मैं चला। मगर वो भी मेरे प्राइड से ही आ रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक ऑलमोस्ट 1-1.5 साल, आपको पता था ना, 1-1.5 साल तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। जो इधर उधर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स करता था, वो भी कम होते गए। फिर मैं लकीली मैं सोलप्रिस ग्रुप में ग्रुप के साथ जुड़ा, और आपके और सारे सीवीज और मेंटर्स के हेल्प से ना मैं काफी कुछ समझने लगा। और बहुत कोशिश के बाद एक और नौकरी मिली लास्ट ईयर ना। और अभी इस बार वो प्राइड के जगह मैं बहुत डीप अटैचमेंट को लेके वो नौकरी में 18-20 घंटे हर दिन, 18-20 घंटे सैटरडे संडे को भी बहुत मेहनत करके, मुझे ये सोच के मेहनत करता था कि 3 बार मेरे हाथ से नौकरी छूटी इससे पहले, और ये नौकरी मुझे चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके मैं इसमें टिका रहूं, और मेरे रिटायरमेंट तक इसी कंपनी में मैं ऐसे ही काम करते जाऊं। मैं इतना अच्छा काम करूं कि मेरे बॉस लोगों को मतलब ये ख्याल भी नहीं आए कि मनोज कैसे काम कर रहा है, कुछ डाउट आए उनके मन में या व्हाटएवर। तो उतना डीप अटैचमेंट के साथ मैं काम करता गया कि मेरा मेन पर्पस जो था, स्पिरिचुअलिटी या सर्विस जो भी था, उसको पूरा मैं बैक बर्नर पे रखे या साइड में रख के सिर्फ नौकरी और नौकरी और नौकरी में फोकस करता गया। उसके वजह से माँ उसी पे, मतलब जिस चीज पे मेरा इतना ज्यादा अटैचमेंट था, उसी के ऊपर बहुत बड़ा हैमर लगा। उसके बाद भी मैं शुरू में थोड़ा चौंक गया था, और मैं ये सोच रहा था, अरे तीसरी बार कैसे हो गई, मैं तो ठीक ही काम कर रहा था, और मेरे बॉसेस को भी मैं पसंद ही था, वो लोग सब मेरी तारीफ ही कर रहे थे, उसके बावजूद कैसे ये पूरा हो रहा है करके। मगर उसके बाद ऑफ लेट ओवर द लास्ट 2-3 महीनों से मुझे धीरे धीरे रियलाइज
होने लगा माँ। और लास्ट वीक जब आपने मुझे मेरे सामने बैठ के मुझसे कहा कि मनोज, डू फॉरगिवनेस विथ ऑल योर बॉसेस, योर ऑर्गेनाइजेशंस, योर कलीग्स, सबके साथ फॉरगिवनेस करो और सबको ब्लेस करो। तो मैं घर वापस आके जब मैं वो चीज शुरू किया था माँ, लास्ट वीक से जो फॉरगिवनेस जो मैं शुरू किया था माँ, वो फॉरगिवनेस एक्सरसाइजेस में मुझे इतना रियलाइजेशन हुआ था कि मैं कितना गलत था, कितना बेवकूफ था कि पहले जो मेरा इतना अच्छा करियर था, उस करियर को लेके मैं इतना प्राइड लेके बैठा मेरे मन में। और उसके बाद 2-3 बार मुझे यूनिवर्स से हिंट मिले कि ये अटैचमेंट, प्राइड अच्छा नहीं है, इसलिए तेरी नौकरी जा रही है। उसके बाद जो नौकरी मिली उसमें मैं इतना डीप अटैचमेंट के साथ काम किया। मतलब मेरा जो क्या मेन पर्पस था, क्या पर्पस लेके मैं यहाँ आया हूँ और मैं कहाँ फोकस करके कहाँ फंस गया हूँ करके। तो ये सारे रियलाइजेशंस के बाद ना माँ, कल भी जो मैं फॉरगिवनेस एक्सरसाइज कर रहा था, मेरे मतलब माय हार्ट वाज ब्रोकन सो मच एंड सो इनटू सो मेनी पीसेस माँ, मैं बता नहीं सकता हूँ मैं अभी। इनफैक्ट बहुत हिम्मत करके मैं अभी आवाज उठा के बात कर रहा हूँ, बट अदरवाइज आई एम कंप्लीटली शेकन फ्रॉम इनसाइड। बट मैसेज यही है माँ की Why are you shaken from inside? कि माँ, मतलब आई एम जस्ट गोइंग थ्रू हाउ स्टूपिड इट वाज कि मैं इतना, मतलब ये पूरा ज्ञान लेके इतना इंफॉर्मेशन या इतने एग्जांपल्स देखते हुए भी मैं, आई मीन, हाउ डिड आई मिस आउट ऑन सच अ बिग थिंग कि इतना अटैचमेंट लेके कैसे बैठ गया मैं। मतलब एक समय पर इतना प्राइड था अपने आप के ऊपर, अपने अचीवमेंट्स के ऊपर। मतलब वो बहुत गलत था माँ। मतलब मुझे यही लेके चलना था कि मेरा काम है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे नौकरी मेरी तनख्वाह मिल रही है, आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट आई जस्ट कंटिन्यू। मगर वो छोड़ के आई वॉज मोर अननेसेसरली अटैच्ड with my work and my responsibilities and the titles, designations and everything else. वो बहुत गलत था। See, you realized it जब आँख खुले तब सवेरा, तो you are not at loss. ये realization मतलब you jumped few steps ahead in your spiritual growth. तो end of the story में loss नहीं हुआ, बस वही सबसे important है। Very good. So ठीक है, यही है। So now don't feel guilty anymore. जो सीखना है वो सीख कर अब आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है ना। हम लोग तो बस यहीं पे अटक नहीं रहते ना। हम सिर्फ डीप अटैचमेंट, प्राइड, ये सब में नहीं, हमारे पास लंबी लिस्ट है, यूनिवर्स ने पकड़ाई है लंबी लिस्ट जो हमें सीखना है। सो यू अंडरस्टूड दिस, आत्मा में बिठा लीजिए उसको और अब एकदम चीयरफुल होकर आगे बढ़िए। डोंट बी सो सैड, डोंट बी, ठीक है। हम सब लोग रोज सीख रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। वो एक अनियन के छिलके जैसा है। अरे लगातार अभी तो सीखा था, फिर देखते वहीं आके खड़े हैं। तो एक्चुअली वहीं पे नहीं खड़े होते हैं, हम उसके नेक्स्ट स्टेप पे खड़े होते हैं। सिचुएशन सिमिलर होती है, लेकिन हमारी अवेयरनेस पहले से ज्यादा होती है। ये जरूरी नहीं कि हम विकेट बचा ले अपना, लेकिन हम बॉल को और अच्छे से फेस कर पाते हैं। पहले शोहेब अख्तर को देख के हमारे हाथ पैर कांपने वाले जो होते हैं, लेकिन अब है कि शोहेब अख्तर के बॉल के साथ हम बैट को टच करने की मतलब हिम्मत रखते हैं। हो सकता है फिर मिडिल स्टंप उठ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि शोहेब अख्तर फास्ट बॉलिंग करेगा और हम उसी के बॉल पे सिक्सर मारेंगे। लेकिन उसके पहले के छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसमें हम इम्प्रूव कर रहे हैं। सो डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड। ओके जी, बिल्कुल नहीं। सब लोग जानते हैं क्या शोएब अख्तर को? कौन है शोएब अख्तर? पाकिस्तान का फास्ट बॉलर था प्रीवियस। हाँ देखो, मैं तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। अभी ये आप लोग ये ना, ये शोएब अख्तर के बारे में तो माने कोई पोस्ट नहीं लगाया, ये कौन है, कोई हायर बिंग है क्या? नहीं, मैं ये वाले के बारे में जानते हैं। ओके गुड, वेरी गुड, क्योंकि मेरे बहुत सारे बॉलीवुड गाने आपको पता नहीं रहता ना सबको। नहीं, वो नहीं आइडिया रहता। इनके बारे में पढ़ा था भाई। चलो ओके, गुड गुड, ठीक मैं है। लास्ट जो है तो अंकिता का हैंड रेस्ड है, चैट में कुछ आया नहीं है, तो डू वी टेक अंकिता या फिर आगे प्रोसीड करें? आई थिंक वी प्रोसीड, क्योंकि उसके बाद हम अंकिता का ले लेंगे। चलेगा, प्रोसीड कर लो। N1 over to you. हाँ,
थैंक यू सो मच माँ, बहुत ही ज्यादा जरूरी था। नेक्स्ट माँ इसमें ये बताती हैं, हम लोग सिर्फ वन डायमेंशनल व्यू में देखते हैं। वन डायमेंशनल व्यू मतलब हम अपने से जुड़े हुए रिलेटेड सिचुएशन को देखते हैं। कोई भी पेनफुल सिचुएशन आप समझ लो। अब जब ये बच्चे की डेथ वाली जो पेनफुल सिचुएशन है, वन डायमेंशनल व्यू जब आप देखोगे, आपको लगेगा कि मेरा बच्चा था, भगवान ने मेरे बच्चे को छीन लिया, मुझे जिंदगी भर के लिए भगवान ने दुखी कर दिया, तो ऐसे भगवान पे मैं कैसे विश्वास करूं, ये वाली फीलिंग आएगी। अब बेचारे भगवान क्या करे। अब ये जो बच्चा था, अब इसको थोड़ा बैकग्राउंड पीछे चलते हैं इसका, हमारे पास्ट इनकारनेशन, जरूरी नहीं कि इमीडिएट पास्ट, हो सकता है 10 इनकारनेशन पहले वाला पास्ट। वहां पर आप शायद लैंडलॉर्ड थे, आपने इस इंसान को इतना, मतलब इसका इतना खून चूसा था, मतलब इससे पैसे हड़पने के चक्कर में इतना कुछ किया था कि इसको और उसकी पूरी परिवार को, मतलब पूरे फैमिली को खुदकुशी कर लेनी पड़ी थी आपके वजह से। आप जमींदार थे। अब क्या हुआ, जब मृत्यु हो गई, इस आत्मा, ये आत्मा को, मतलब जब ये सब कार्मिक बोर्ड्स के सामने बैठा गया सब कुछ, आत्मा को एक ऑप्शन मिलती है कि क्या आप इसको फॉरगिव कर दोगे। आत्मा ने चूज किया, नहीं, मुझे बदला चाहिए, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। क्या रिवेंज? कि मैं, मतलब मैक्सिमम पेन कैसे इन्फ्लिक्ट हो सकता है, मुझे उस जमींदार को वो वाला पेन देना है। तो ठीक है, आत्मा ने चूज किया। अब इस जन्म में वो आपका बच्चा बनकर आएगा, वो आएगा और उसके परिवार वाले भी आएंगे। किसी किसी का, मतलब एक्सीडेंट में 2-3 बच्चों का डेथ हो जाता है या व्हाटएवर ना, ये पूरा झुंड लेकर भी कभी कभार आते हैं, कभी कभी एक ही आता है, कभी कभी सारे आते हैं। अब इस जन्म में वो आएंगे, बहुत ही होनहार अच्छे वाले बच्चे रहेंगे, बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारे, कि आप उनके मोह में पूरी तरह से एकदम एंग्रॉस्ड हो जाओगे। मतलब मेरा बच्चा कितना अच्छा बच्चा है, कितनी बात मानता है, मेरा सब कुछ, मेरी सेवा करता है, एवरीथिंग। और फिर वो बच्चा मर जाएगा। उससे जो पेन होगा, वो पेन के मुकाबले कोई और पेन एग्जिस्ट ही नहीं करता है यूनिवर्स में। बच्चा मरने का पेन इज द हाईएस्ट पेन इन दिस यूनिवर्स। तो वो पेन आपको देकर वो चला जाएगा, उसने अपना रिवेंज ले लिया। अब वो आत्मा जाके किसी और बॉडी, उस आत्मा को बाद में कोई और बॉडी मिल जाएगी, वो लाला लाला करके जन्म लेकर किसी और के गोद में बैठ के आइसक्रीम खाएगा, और आप यहाँ पे रोज मरोगे, रोज मरोगे। तो ये बात को समझो। अगर आप ये मल्टी डायमेंशनल व्यू लेते हो, तब आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पे भगवान क्या कर सकते। भगवान कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप डिजर्व करते थे ये पेन, आप डिजर्व करते थे। वो सोल ने अपने ब्लूप्रिंट में ये लिखवाया, आपने भी ये ब्लूप्रिंट में लिखवाया कि ठीक है, चलो ये भयंकर चीज, कार्मिक अकाउंट का सेटलमेंट इस वे से होगा, एंड आई एक्सेप्ट, आपने भी लिखवाया। जब आप दोनों ने लिखवाया और यहाँ पर आकर फिर आप भगवान को ब्लेम करने लगते हो, इज इट फेयर? किसी को भी ब्लेम करो आप, इज इट फेयर? सो समझो बात को, इतनी डीप लेवल पे बातें होती है। ये मैंने धृतराष्ट्र वाले एग्जाम्पल से भी कितने बार समझाया है, लेकिन जब खुद के ऊपर पेन आता है, तब नॉलेज काम ही नहीं करता है, तब सब फालतू लगता है, तब लगता है रूपाली ने जो बातें बोली थी सब बकवास है, भगवान होते ही नहीं, भगवान बहुत निष्ठुर होते हैं, भगवान को मैंने इतनी सेवा की, इतने प्रैक्टिसेस किए, ये किया, चैंटिंग की, फलाना किया, ढनाका किया, लेकिन देखो भगवान ने मेरे साथ क्या किया। तो क्या करना चाहिए था भगवान को, बताओ क्या करना चाहिए था? अब आप ये सोचो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी नहीं करते फॉर एग्जाम्पल, तो ये जितना पेन आपको मिला है, वो हैंडल करने का भी आप में वो क्षमता नहीं रहती, शायद आप भी फिर सुसाइड कर लेते। लेकिन वो जितनी स्पिरिचुअलिटी आपने की है, उसके बेसिस पे आपको पेन जरूर होगा, लेकिन आप जिंदा रहोगे, खड़े रहोगे, एक और गलत काम नहीं करोगे। मतलब पहले तो गलत काम किया, किसी को इतना टॉर्चर किया कि उसने सुसाइड किया, उसके परिवार ने सुसाइड किया, वो आकर आपको बदला लिया। अब अगर आप और गलत काम करो, तो मतलब ये साइकिल तो कंटिन्यू होता जाएगा। स्पिरिचुअल नॉलेज
और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के वजह से जो सोल स्ट्रेंथ हमको मिलता है, उससे हम फर्दर गलत काम नहीं करते हैं। स्पिरिचुअलिटी करने के वजह से हमारे पाप माफ हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बात क्लियर कट समझो। कुछ हद तक हमारा नेगेटिव कर्मा न्यूट्रलाइज होता है जब हम डिवाइन प्लान में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ हद तक होता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप किस इंटेंशन से कर रहे हो। आप सिर्फ अपना पाप खत्म करने की इंटेंशन से कर रहे हो तो 1% 2% इफेक्ट होगा, लेकिन अगर आप इतने पैशन से कर रहे हो कि इस यूनिवर्स में गुडनेस भर जाए, तो बहुत ज्यादा आपका पास्ट का कर्म, नेगेटिव कर्मा न्यूट्रलाइज होगा। बाकी आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो उससे आपका गुड कर्मा जनरेट होता है, नेगेटिव कर्मा न्यूट्रलाइज नहीं होता। एकादशी व्रत से नेगेटिव कर्मा न्यूट्रलाइज होता है, जो महीने में 2 बार आता है, उसको आप दिल से करिए, वो आपके पास्ट के नेगेटिव कर्मा को न्यूट्रलाइज करता है। बाकी आप किसी भी भगवान का व्रत करो, उससे आपका गुड कर्मा जनरेट होता है। गुड कर्मा का फल अलग, बैड कर्मा का फल अलग। गुड कर्मा बैड कर्मा को न्यूट्रलाइज नहीं करती है। तो अगर हमने इस तरह का कोई महापाप किया है पहले, जिसकी वजह से हमारे वजह से किसी की मृत्यु हुई है, तो अगर सपोज हमने गांव मेरे एक पहचान के हैं जिनका अपने ताड़पत्री के बारे में सुना होगा कि थंबप्रिंट देने के बाद आपको पूरा पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आपको पता चल जाता है, उसको नाड़ी शास्त्र बोलते हैं। तो उस इंसान का फर्स्ट बच्चा मर गया था 7 दिन के अंदर। तो उसने नाड़ी शास्त्र में पता लगा, तो उसमें पता चला था कि उसने पूरे गांव पे ब्लैक मैजिक किया था, और बहुत मतलब पूरे गांव के लोगों पे ब्लैक मैजिक करके वो सेक्सुअली सेड्यूस करता था फीमेल्स को अपने उसके वजह से, जो भी लस्ट के वजह से, और भी बहुत लोगों का मर्डर किया था। अब ये कितना महापाप, पर इस जन्म में वो था कृष्णा भक्त। तो ये जो मैसिव बैड कर्मा था, वो एकादशी व्रत और ये करते करते रिड्यूस हुआ, लेकिन उसके दोनों बच्चों की डेथ हुई। जो गांव के कितने सारे लोगों को उसने मारा होगा, वो रिड्यूस होकर 2 बच्चों की डेथ पर वो आई। लेकिन फिर भी फेस तो उसको करना ही पड़ा, क्योंकि भगवान पार्शलिटी नहीं करते। हाँ, आज मेरे 2 बच्चे, अगर मेरे एक बच्चे ने किसी दूसरे मेरे सेकंड वाले बच्चे को परेशान किया, पेन दिया, और वो हरे रूपाली करे, तो मैं माफ थोड़ी करूंगी। ऐसा नहीं होता, फिर तो अन्याय हो जाएगा ना। तो लेकिन हाँ, मैं उसको इतना सोल स्ट्रेंथ दूंगी, इतनी नॉलेज दूंगी कि वो अब दोबारा ऐसी गलती ना करे। तो जब हमारे तरफ पेन आता है, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे मन में आना चाहिए? ओ माय गॉड, यही पेन मैंने किसी और बेचारे को दिया होगा, उसको कितनी दर्द हुई होगी। आई एम सो सॉरी, आज जो मैं दर्द फेस कर रही हूँ, इससे कहीं ज्यादा दर्द मैंने जरूर किसी और को दिया, बेचारे ने कैसे फेस किया होगा। दिस इज द राइट अप्रोच। इंस्टेड अगर हम ये कहे कि भगवान ने मुझे धोखा दिया, भगवान ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, भगवान ने मेरे साथ गलत किया, मैं तो भगवान के रास्ते पे चल रही थी, ये आप क्या कर रहे हो? सोचो। ये दोनों थॉट्स आपकी पूरे इनकारनेशंस वेस्ट कर सकते हैं। ये थॉट कि भगवान ने मुझे धोखा दिया, आपके 17 इनकारनेशन का गुड कर्मा खत्म। 17 इनकारनेशन गुड कर्मा पूरा स्वीप करके खत्म। और ये थॉट कि ओ माय गॉड, इतना ही पेन मैंने किसी को दिया होगा कि ये पेन मेरे पास वापस आया, मैं अब ब्लेस करती हूँ उस आत्मा को, और मैं माफी मांगती हूँ उस आत्मा से जिसको मैंने इतना बड़ा वाला दर्द दिया कि मैं ऐसे कैसे कर पाई। ये आपका इमीडिएटली नेक्स्ट 4 इनकारनेशंस के लिए ये आपको एक कवरिंग दे देगा कि आप स्पिरिचुअलिटी कर पाओ। वरना स्पिरिचुअलिटी छोड़ो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे कितने सारे इनकारनेशंस तक। तो अपने आप को बचाने के लिए एक थॉट ही काफी है, अपने आप को और ज्यादा गड्ढे में डालने के लिए एक थॉट ही काफी है। और ये तो थॉट, क्या प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे आसपास के लोग जैसे हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपके आसपास के लोग
सोल पीस की नॉलेज को, कृष्णा जी के नॉलेज को, भगवत गीता के नॉलेज को समझकर आपको राइट बात बोले उस समय जब आप पेन में हो, तो फिर भी चलो आप थोड़ा सा उभर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने आसपास के लोगों को, ऐसे मेटेरियलिस्टिक लोगों को आपने सेलेक्ट करके रखा है जो आपको उस समय बोलेगा अरे कोई बात नहीं, तुम तो रो के अपने अंदर का सब कुछ निकाल दो, कोई बात नहीं, देखो भगवान तो ऐसे करते ही हैं, इसलिए तो मैं इतने पूजा पाठ नहीं करता हूँ, फलाना, जो भी वैसे आपको वो उस समय संभाले, ये भी आपका कर्म है। याद रखो, ये आपका कर्म है कि आपने कैसे लोगों को अपने आसपास सेलेक्ट करके रखा, क्योंकि उनके वर्ड्स आपको इन्फ्लुएंस करेंगे उस समय पे जब आपका टेस्ट चल रहा है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। सब कुछ चलता है, अरे कुछ नहीं होता है, वो अच्छा है, दिल का अच्छा है, वो आपका फ्रेंड दिल का अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, लेकिन अगर उसको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होगी और अगर आप उस पर रिलाई करते होगे तो आप सोच लो कि आपका बाद में फ्यूचर क्या बन सकता है। सो इतना लाइटली मत लो, किसके लाइफ में कौन सा पेन आने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन इसमें क्या भगवान की गलती है, इतना पहले से समझ लो। क्या भगवान की गलती है? मेरा ही कर्म है। जब यहाँ पे हम बार बार रिपीट करते हैं फिर भी जब पेन आता है तो दुख में क्यों जाते हैं? बड़ा पेन छोड़ दो, चलो छोटे छोटे पेन में, ये जो 80 to 100 पीपल अभी अटेंड कर रहे हैं, ठीक, आप सब लोग अपने आप से पूछो, जब आपकी लाइफ में पेन आता है व्हाट इज द फर्स्ट थॉट आपके मन में आता है? क्या ये थॉट आता है कि ओ माय गॉड बेचारा, मैंने भी किसी को इतना ज्यादा पेन दिया होगा, उसने कैसे झेला होगा? या ये थॉट आता है कि यार ये सब कर फालतू का स्पिरिचुअलिटी करके कोई फायदा नहीं है, या वो सामने वाला गलत है, उसने मुझे पेन दिया? क्या कोई बताना चाहेगा? ऑनेस्टली बताओ। आप तो बहुत दिनों से सेशन अटेंड कर रहे हो ना, भगवत गीता सुन रहे हो, एसपी पोस्ट पढ़ रहे हो, तो फिर आप में चेंज आया? हाँ शोभा बोलो। हाँ, हरे कृष्णा माँ। ये चीज मेरे लाइफ में बहुत अच्छे से काम की, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि जो अभी आपने कहा कि जैसे मैंने शेयर भी किया था कि मुझे जो नींद की प्रॉब्लम हो रही थी और जो सारी चीजें दिख रही थी, तो मैंने भी प्रार्थना की आपसे, कृष्णा जी से, कि मुझे ये सारी चीजें क्यों दिख रही है सपने में, क्या कारण है। तो मुझे जब आपने वो मेरा केस किया था उस टाइम में मुझे कहा था कि क्षमा साधना विग्रसली करो, खूब दिल से करो, तब मुझे ये चीज रियलाइज हुई माँ कि जब मुझे ये सपने में अगर दिख भी रहा है कृष्णा जी, तो क्या सच में मैंने मेरे पिछले कुछ जन्मों में ऐसे आत्माओं को परेशान किया हो जो आज मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो माँ मैंने फिर क्या किया, कृष्णा जी के पास में बैठ के उनसे क्षमा मांगी और सभी आत्माओं को बोला कि ये जो पेन मैंने फील किया, कि मुझे जो भी चीज फील हुई अंदर से, बच्चों के साथ जो किया या मुझे कहीं से धक्का मिला, ये बराबर मैंने ही किया है जो मेरे को ऐसा पेन दर्द मिल रहा है। तो मैं बहुत रोई, उस फीलिंग्स में गई और फिर उनसे डीपली माफी मांगी कि सच में मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ कितना बुरा किया, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन आज मैं ये रियलाइज कर रही हूँ, तो मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ और इसके लिए प्रार्थना भी करती हूँ कि आगे से मैं ऐसी बेवकूफी ना करूं। तो माँ सच में ये चीजें हुई और मैंने फील किया, और जब मैंने एक्चुअल में एकदम शुद्ध फील किया कि मैं मतलब अंदर से फील कर रही थी दर्द को, तो मैं बिल्कुल वो पेन से मुक्त हो गई माँ, वो दर्द से। हाँ, अच्छा महसूस। पेन जाता है ना जी, वेरी गुड। और कोई है जिसने इसे नॉलेज को अपने पेन के वक्त इम्प्लीमेंट किया हो तुरंत? नहीं किया किसी ने? आप लोग सिर्फ यहाँ पे आके पॉपकॉर्न खाते खाते सेशन सुनते हो? हाँ निहारिका बोलो। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा। हाँ माँ, मैंने भी जब भी मैं स्टार्टिंग में भी जब जुड़ी थी और अभी भी मुझे होता है, कल भी जैसे मुझे कुछ लग रहा था
फिर BG24 मैंने सुना फिर से, तो उसमें भी आपने बहुत अच्छे से बताया। तो मतलब अगर हम क्षमा मांगते हैं और सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं तो मतलब हमारा खुद का पेन दूर होता है। मैंने भी पेन को, वो पहले भी था कि मन में बहुत दर्द होता था, तकलीफ होती थी, पर जब मैंने फील किया, रियलाइज किया कि मैंने वो पेन किसी को दिया है, तो तब मैं भी बहुत रोई, सबसे फॉरगिवनेस की मैंने। उसके बाद मतलब मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ और अब बहुत अच्छा मतलब कर पा रही हूँ फिर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट एकता चौधरी। राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण, बोलो। माँ, मैं जब भी खाना बनाती थी ना, तो मैं हमेशा जल जाती थी। मैं कितना भी बचा के अपने आप को बनाती थी, तो कभी रोटी में से हवा गर्म निकलती थी, मैं जल जाती थी। कभी मैं चला रही हूँ सब्जी, किसी और वेसल में मेरा हाथ लग जाता, तो मैं हमेशा जलती रहती थी। बट मैंने फिर संडे सेशन में एक बार सुना था कि किसी का पास्ट का कुछ है जिसकी वजह से उनको इस जन्म में प्रॉब्लम हो रही, तो मैंने फिर फॉरगिवनेस में उस चीज को ऐड किया, फिर उस पेन को महसूस किया, मैंने फिर माफी मांगी दिल से। तो मैं कहूँगी माँ, मेरा 100% वो खत्म हो गया है। अब मैं कैसे भी खाना बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं जलती नहीं हूँ। वो मेरा 100% खत्म हुआ है एक तरीके से। मैंने देखा है, फील किया अपने ऊपर इस चीज को। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो फीडबैक बनता है। एकता चौधरी की मेंटर कौन है? योगिता एंड शेफाली दोनों ही है मेरे। हाँ हाँ, ओके। तो ये अच्छे से तुम फीडबैक लिख सकते हो, इससे बाकी और भी आत्माओं को हेल्प हो जाएगा। जी माँ। वेरी गुड, थैंक यू। यस दिन्यार। I'm Viraf, Vinya's father. हाँ अंकल। Namaste, Hare Krishna. हरे कृष्ण। Since we got connected and I have been practicing, even for that matter, whenever the situations are there where, you know, the lot of irritants and all these things happen, I have been doing forgiveness and it works beautifully. Actually, most of my, so to say, non-negative accounts of friends who have been becoming a pain multiple times have cooled down, and they have come in a better, rather same page, I would say. So great. So at the time of pain, you are remembering this knowledge. Yes, and it works beautifully. Even अभी recently दिन्यार का थोड़ा uneasiness था. We did the practices and all, made Dinya do the practices, and he has really come out of it, you know, excellently. Very good. Thank you, uncle, for your feedback. Thank you. And next, Poonam Goyal. Yes. पूनम आप हो? हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा। हाँ माँ, अभी कुछ महीनों पहले मेरे एक फैमिली मेंबर ने मेरे ऊपर एक कोर्ट केस फाइल किया हुआ है। तो जब तक मैं इस ग्रुप में नहीं थी, जब वो कोर्ट केस का मुझे पता चला, तब मेरे को बहुत गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा कि ये तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, ये क्यों मेरे ऊपर इन्होंने गलत केस फाइल करा है, ये इन्होंने मेरे संग चीटिंग करा है। तो मतलब धोखे से साइन लिए हैं और चीटिंग करा है, ये सब बहुत गुस्सा आया था। लेकिन फिर मैंने जब ये वाला ग्रुप ज्वाइन करा, उसके बाद जब फॉरगिवनेस साधना के बारे में समझा, उसके बारे में पढ़ा और भी चीजें जब मैं उसके गो थ्रू गई, तो तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि हो सकता है कि मैंने, हो सकता है क्या किया ही होगा माँ, किसी भी जन्म में मैंने कुछ गलत कर्मा किया होगा जिसका रिजल्ट आज मेरे सामने ये आ रहा है। और ये मैं अपनी स्टोरी में लिख कर आई होंगी कि ये मेरी लाइफ में इस टाइम पे ये आएगा। तो अब मैं उस कोर्ट केस के लिए, ठीक है, जो ऊपरी तौर पे जो जरूरी चीजें होती हैं अपने को बचाने के लिए, करने के लिए, वो करती हूँ, लेकिन मन में मेरे लिए उस फैमिली मेंबर के प्रति कोई गर्ज या कोई बदले की भावना या कुछ भी वैसा नहीं है।
मतलब कोई नेगेटिव थॉट मेरे मन में उनके लिए नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, और ये हो वो हो उनके साथ, वो सब कुछ नहीं आता है अब। ओके, वेरी गुड। पावरफुल फॉरगिवनेस में वो तो उसको रखना ही है, इसके साथ साथ क्या करो कि जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो उसको ब्लेस करो, कि जो पेन तुमने उसको दिया था ना पिछले लाइफ में या कुछ भी है, वो पेन हील होने लगे। जैसे उसका पेन हील हो जाएगा ना, तुम्हारे सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। जी माँ, जी माँ। ये करते रहो और ट्राई करो। उसके बाद तुमने कितने एसबीसी प्रैक्टिसेस किए हैं? मैम नवंबर से कर रही हूँ माँ, नवंबर से करने शुरू करे हैं मैंने, तभी ग्रुप ज्वाइन किया था, तब से कर रही हूँ रेगुलर। ओके, सीवीज इनका केस शेड्यूल करो, हम लोग देख लेते हैं कि इस नेगेटिव कार्मिक अकाउंट में और क्या क्या चीजें हैं, सो दैट हम लोग स्पीड अप कर दे कि ये कोर्ट केस और ये सब चक्कर से थोड़ा कम अफेक्टेड हो। जी मैम। ओके, थैंक यू पूनम। हरे कृष्णा माँ, हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा। हाँ हाँ महुआ बोलो। माँ हरे कृष्णा माँ। एक्चुअली मैं आपके नॉलेज की वजह से एक्चुअली मैं जिंदा हूँ। दिस इज बिकॉज ऑफ द पावरफुल फॉरगिवनेस यू टॉट मी। अभी हर बार करने के बाद लगता है चलो चैनल्स खत्म हो गए, बट व्हेन आई जॉइन माय रिसेंट स्कूल, तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ फ्रेंड बनी, एंड शी टेकन मी फॉर ग्रांटेड, एंड समहाउ कुछ तो हुआ दैट शी बिहेव बैडली। I did forgiveness, मैं तभी forgiveness शुरू कर दी और मेरे मन से निकल गया, मैंने कुछ नहीं सोचा। अगले दिन somehow people noticed that their behavior, that they are trying to do revenge on me more, and they came to me कि आप उसको बोलो, आप उसको झगड़ा करो, आप उसको समझाओ कि वो गलत थे एंड ऑल। एंड आई स्टार्टेड सेइंग कि नहीं, अगर वो गलत है, भगवान है, तो कृष्णा जी उनको संभालेंगे, मुझे नहीं जरूरत कुछ बोलने की। And eventually I didn't say anything, but I did forgiveness, and the way they came back now that they are feeling bad, they did that wrong. तो मुझे लगता है this is the best fruit I am getting without reacting to anyone and only doing the forgiveness. So this is the value of forgiveness. Just patiently wait, and कृष्णा जी को सब दिखता है, एंड कार्मिक अकाउंट मेरा खत्म हो गया अपने आप। सो थैंकफुल टू यू मैम। वेरी गुड। लेकिन आउटर फॉरगिवनेस में क्या क्या? और गुड आउटर फॉरगिवनेस में मैम जब वो बात करने आई मुझसे माँ, तो मैंने उसको बोला कि देखो पहले मैं फ्रेंड मानी थी, अब मैं फ्रेंड नहीं रख पाऊंगी, यू आर नाउ माई कलीग ओनली। So I gave a lot of work to her beforehand, which she never told anyone, and I don't want her to. But now I started making her as a normal person. I'm making distance. ठीक है, गुड, फिर ठीक है। थैंक यू महुआ। ओके, सो N1 कंटिन्यू करो। कितना बचा है, मतलब स्लाइड्स बचे हैं? और माँ थोड़े से और हैं, लाइक लास्ट। तुम अभी हाँ, ये तुम कंप्लीट पूरा सेशन अभी कंप्लीट करो, बीच में आई विल नॉट इंटरप्ट कर लो। नहीं मैम, जस्ट बिफोर N1 स्टार्ट, वो एक वो आया है नोटिफिकेशन टाइप का, वो people have started dropping, so you need to, like, before they further drop, या जैसे भी आप जब भी ठीक समझो, but a quick cleansing, short cleansing session is required, because the deep attachment levels and the selfishness levels is again on the rise for the entire group. हाँ, बट क्रॉस आ रहा है, N2 चेक कर। हाँ, अभी सेशन में लेने के लिए क्रॉस आ रहा है, क्योंकि इसलिए क्रॉस आ रहा है कि जो जितने लोग यहाँ पर हैं, उनमें से सिर्फ 10% लोग कमेंट कर रहे हैं पोस्ट पे या बीजी सेशंस के यूट्यूब में तो बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं, तो सर्विस पार्ट इन सबका बहुत जीरो है, तो इससे ज्यादा हम इनको रिसोर्सेज नहीं दे सकते। ये संडे सेशंस में आते हैं, ठीक है, वो अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अब सब लोगों के लाइफ में देखो मैं ही है,
उनका पेन, उनके दर्द से निकलना, उनका सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसा ग्रुप रिलेटेड नहीं सोच रहा, इसलिए क्रॉस आ रहा है कि मैं उनका फर्दर क्लेंजिंग नहीं कर सकती। मैम वो पीपल हैव रिड्यूस्ड ऑल्सो इस बार, अभी राइट नाउ इट्स ओनली 78 पीपल जो है अभी। हाँ तो ये खुद ही देखो ना, फिर हम तो सब कुछ रिसोर्सेज लेकर बैठे हैं करने के लिए, अब लोगों को अपना ही उद्धार नहीं कराना है तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर जब उनके लाइफ में पेन आएगा वो फिर से वापस आएंगे। लेकिन इससे ज्यादा हम रिसोर्सेज नहीं दे सकते। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ ऊपर ही सोल पीस से कनेक्टेड है, अंदर ही अंदर मेरे लिए भी ग्रज है, और बस इसलिए जुड़े हैं कि ठीक है चलो कुछ फायदा हो सकता तो हो जाए। तो वो वाले परसेंटेज इतना हाई है कि इसीलिए भी क्रॉस आ रहा है। हाँ। मैंने कुछ मांगा ही नहीं, जब कुछ कभी मांगा ही नहीं किसी से, फिर भी तो इसी वजह से क्रॉस आ रहा है। सो दैट इज वाई सॉरी, मैं नहीं कर सकूंगी ये। तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन और खत्म हो जाती है। तो अब आप फीडबैक का इम्पोर्टेंस समझिए। फीडबैक ये मेरे लिए नहीं होता है, मैं अपनी तारीफ या प्रशंसा के लिए वेट नहीं करती हूँ। मेरे लिए है सिर्फ एक चैनल का, मेरा काम है चैनल बनने का, कृष्णा जी का चैनल। आपके फीडबैक से बाकी लोगों को हिम्मत मिलती है कि वो भी जो मतलब गिव अप कर चुके हैं, जो अपने लाइफ में जो सभी होप खो चुके हैं कि कुछ अच्छा हो सकता है, आपके फीडबैक से वो उम्मीद जगती है कि हाँ शायद मेरी भी जिंदगी इम्प्रूव हो सकती है अगर मैं ये सब करूं। ऑलरेडी कलयुग के वजह से हम अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं, ये समझो। अगेंस्ट द फ्लो जाना मतलब हमें रोका जाएगा स्पिरिचुअलिटी करने से, हमें खुश होने से रोका जाएगा, हमें मेटेरियलिस्टिक चीजों के तरफ ज्यादा अट्रैक्शन फील होगा। लेकिन आप अगर इस टाइप से फीडबैक्स ज्यादा दो जो कि हम पोस्ट कर सके, और आप यही सबके फीडबैक्स आप व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करो, अपने फेसबुक पेज पे शेयर करो, तो शायद कोई परेशान आत्मा, दुखी आत्मा को एक रे ऑफ होप मिलेगा। तो अगर फीडबैक रिलेटेड आपको कोई इनहिबिशन है, कोई कंफ्यूजन है मन में, तो प्लीज अपने मन को समझाओ रूपाली को फीडबैक की जरूरत नहीं है। मैं तो मरते दम तक यही काम करूंगी। मैं वो गंगा नदी जैसे फ्लो करती रहती हूँ, जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है जुड़े, पर मैं तो अपने सागर के तरफ जाऊंगी ही। लेकिन इस चक्कर में बहुत से तट पे जो लोग बैठे हैं, शायद उनके चेहरे पे आप भी मुस्कुराहट ला सकते हो मेरे साथ बहते बहते। तो ये चीज समझकर अगर आप फीडबैक्स में कंजूसी ना करो, कमेंट्स में कंजूसी ना करो, शेयर करने में कंजूसी ना करो, तो शायद आपके ही जैसे बहुत दूसरे लोगों की भी जिंदगी में उम्मीद जाग सकती है कि हाँ अच्छे दिन आते हैं, अच्छे दिन आने के चांस हैं। बस यही मेरा एक रिक्वेस्ट है। बाकी एंटू तू जो भी यहाँ लिखा है चैट में एक बार बोल के देन वी कैन जस्ट एंड द सेशन। यस मैम, मैं रीड थ्रू करती हूँ। तो एक फीडबैक आया है फ्रॉम N3। उन्होंने लिखा है कि मैं ठीक से बोल नहीं पाती थी, खांसने लगती थी। फिर मुझे N1 ने बताया कि आपने पूर्व जन्म में किसी का बहुत अपमान किया है, आप अपने गले का दुरुपयोग किया है। मैंने माँ उस दर्द को फील करके क्षमा मांगी। आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। उसके बाद मधु मौसी का तो आपने किया। फिर आई हैड रिटन, जो अभी N1 बता रही थी अबाउट आपका वीडियो का डिसलाइक वाला, कि कैसे यू हैड ब्लेस्ड दैट पर्सन, दैट सोल। वैसे ही जो SP पोस्ट में आपने लिखा था, बुद्धा जी ने जैसे उस सोल को वो मतलब ट्रांसफॉर्म किया था, उसकी एनर्जी जिसने उनके ऊपर स्पिट किया था। जस्ट लाइक कि आप लिटरली वो चीज को इम्प्लीमेंट करते हो। YD अंकल ने लिखा है, वेरी पावरफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग सेशन, दो ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम कुड नॉट लिसन टू द ऑडियो, आई एम एबल टू गेट द नॉलेज गिवन इन दिस सेशन, वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू माँ फॉर योर काइंडनेस। रत्ना आंटी ने लिखा है, माँ आप और सभी सीवीज इतना मेहनत कर रहे हो सबके अच्छे के लिए,
इसके लिए बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब हमारे लाइफ में सब अच्छा होता है तो हम खुश, और बुरा हुआ तो हम ज्यादा स्पिरिचुअलिटी करने लगते हैं। ये सबसे बड़ा सेल्फिशनेस है। हमें तो खुद से आगे बढ़कर हर पोस्ट को पढ़कर कमेंट करना चाहिए। बीजी सेशन सुनकर हमें क्या समझा कमेंट करना चाहिए, जिससे हमारी सीख से कुछ अन्य लोग भी सीख सकें। इस तरह हम यूनिवर्स के लिए एसेट बनेंगे, और हमें बिना सोचे कि हम अगर ये पोस्ट शेयर करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, पोस्ट शेयर करना है। जब हम सच्चे मन से ये सब कर पाएंगे तभी हम कृष्णा जी के कुछ करीब जा पाएंगे, रूपाली माँ के स्पिरिचुअल वॉरियर बन पाएंगे। माँ जितना मुझे समझता है उतना मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करती हूँ, और इतना मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं कुछ गलती करूँ जाने अनजाने में तो आप मुझे सही रास्ता दिखा देंगे। लव यू माँ। गरिमा चौधरी का है, सुपर्ब सेशन, हैव कम टू नो द क्वालिटीज आई शुड हैव टू बिकम डिवोटी। तुषार जी का है, माँ वंडरफुल सेशन, really learned so many things and I'm in the process of improving myself and I will continue this by applying your knowledge माँ। लव यू माँ। राधे कृष्णा माँ। किशोर अंकल का है, हरे कृष्णा माँ। सोल पीस ग्रुप ज्वाइन करने से मेरा गुस्सा 50% कम हो गया माँ। थैंक्स माँ कि आपने मुझे मौका दिया एंड आप हमसे भक्ति करवा लेते हो। अश्विनी लाड का है, सुपर्ब सेशन, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। इतना ही मैसेज आया है। ठीक है, तो हम सेशन एंड करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपका डिवाइन नॉलेज सुन सके, समझ सके, बोल सके। इतने लायक तो हम कभी थे नहीं। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखे प्रभु, कि हम कभी भी अपने नेगेटिव लोअर इमोशंस के वजह से आपको ना छोड़े। बस प्रभु ये एक ही रिक्वेस्ट है कि हम कभी आपका हाथ ना छोड़े, आपके चरण ना छोड़े। राधे कृष्णा। चलो फटाफट सब लोग अपडेट कर दो एंड एंजॉय द रिमेनिंग वीकेंड। बाय बाय। हरे कृष्णा।